मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद चलता हूं। मजाक बना के रख दिया आप लोग, आप में से कौन सवाल पूछा जाता है? पोस्टर लगा हाथ खड़ा करें और सवाल पूछें। जी, पोस्टर लगा रहे हो। क्या सवाल है आपका? सर मैं सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने अभी ये बोला कि हमने कभी भी धर्म संसद करके किसी भी स्पेसिफिक कम्युनिटी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं बोली है, तो ये बताइए सोनू निगम के खिलाफ फतवा क्यों जारी किया गया? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बोल दिया था कि अजान की स्पीकर से मेरी नींद खुल जाती है? और देवबंद धर्म संसद नहीं था रे, नहीं था ना? वो एक दो लुखे लफंगे समाज से उठ के आते हैं, बयान दे देते हैं, चैनल उसको बड़ा बना किसी नहीं देवबंद ने नो एनी इस्लामिक सेमिनरीज। लेकिन ये कश्मीरी पंडितों को मारने का फतवा कहां से आया था? जब मस्जिदों से बोला गया था कि तुम कश्मीरी हिंदुओं तुम चले जाओ अपनी औरतों को छोड़कर, ये किसने बोला गया था? ये नापाक पाकिस्तान से आया था। अगर कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर कह रहा होगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मस्जिदों से नारे निकले और उन मस्जिदों से नारे निकलने के बाद धर्म संसद करने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए आप सब लोग कहते हैं राम मंदिर के साथ हैं, लेकिन जब बात होती कहते हैं प्रूफ लेके आइए। ये प्रूफ किसका चाहिए? चूंकि यहाँ अगर दूसरी तरफ का प्रूफ मांगा जाए तो कैसा लगेगा? मैं बोल रहा हूँ, देखिए चूंकि यहाँ अधिकतर युवा बैठे हुए हैं और इनके जहन में जो बात अभी डाली जाएगी वो इसका बड़ा उनका असर होता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके दिमाग में डाला है कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है, मुसलमान भगवान राम के खिलाफ है, मुसलमान मंदिर के खिलाफ है, तो इसलिए जो है नफरत बढ़ती है। लेकिन ये डाइल्यूट जो किया गया इसको मैं आज साफ करता हूं कि भगवान राम की आस्था और भगवान राम का वजूद और एक सियासी तौर पर वहां एक लड़ाई लड़नी मंदिर की और भारतीय जनता पार्टी का मलाई खाना उसमें और राजनीतिक फायदा उठा के वोट हासिल करना, ये अलग अलग चीजें हैं। आस्था पे कोई सवाल नहीं है, आपके वजूद पे कोई सवाल नहीं है, उसको नमन तो फिर बोलिए राम मंदिर पर कोई सवाल नहीं है। फिर बोलिए इस बहस के अंदर जनता के सामने आज राम मंदिर का जनता के सामने बोलिए ना, जनता के सामने बोलिए कि राम मंदिर के वजूद पे कोई सवाल नहीं है। राम मंदिर वहां था, है और रहेगा। बोलिए ना। गलत बात क्या? गलत बात? मैं भगवान राम के वजूद के सवाल कर रहा हूँ, राम मंदिर के वजूद की बात है। मैं भगवान राम के वजूद पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, किसी को उठाने का। आप अपनी चाल में फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्म की ठेकेदारी बंद कर दे। सवाल पूछे, ठेकेदारी बंद कर दे। सवाल तैयार रखिए, बोलिए क्या सवाल है? तो युवाओं का बहुत जो है। सर आपने अभी कहा कि राम के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाएगा तो आप उसकी गर्दन दबोच लेंगे। जब मुस्लिम पक्ष के वकील वहां पे कोर्ट में जाके कहते हैं कि राम एक कल्पना है तो उनकी गर्दन तो नहीं ढूंढी आपने, यहाँ आके आप चिल्ला रहे हैं। भाई सवाल पूछा आपने। जी जी जी। कांग्रेस से मेरा प्रवक्ता से है सवाल ये, सर आपको क्या डर लगता है 370 आर्टिकल 370 बीजेपी ने हटा दिया है और ये क्या कहते हैं जो 3 तलाक है इसको हटा दिया है। राम मंदिर मुद्दा जो है ये भी बीजेपी गवर्नमेंट ये भी हटा देगी, इस पे राम मंदिर जो है राम मंदिर बन जाएगा। तो क्या आपको डर लगता है इससे कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो आपकी वोट बैंक राजनीति खत्म हो जाएगी? जवाब शोएब जवाब। मेरे भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। पर अभी आपसे तो सवाल पूछा, जो सुप्रीम बैठी सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा, हिंदुओं को भी मानना पड़ेगा। थैंक यू सर। जो मैं बोलती हूँ वो हमारे लोगों को पता है, हमको पता है कि तालिबान क्या है। तालिबान टेररिस्ट है, तालिबान आतंकवाद है, तालिबान कहाँ से आए हैं, तालिबान वो जो कर रहे हैं वो इस्लाम के मजहब में बिल्कुल है ही नहीं मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उनके बीच में भी बोलेंगे अब आपको जो इस्लाम में भी इनको मोदी जी दिखता है। जो अभी अब हमारे भैया बात कर रहे हैं उनके इस्लाम के बारे में सब कुछ पता है। कहाँ इस्लाम ने कहा है कि औरत को बच्चे को गोली मारा जाए? कहाँ पे? वो भी हॉस्पिटल में। कौन सा इस्लाम भाई? जो आपका इस्लाम वही मेरा इस्लाम, मेरा कोई अलग से इस्लाम नहीं। इस्लाम ने कहा बोला है कि ये से करना है जो शरिया इस्लाम में जो आप मानते हो वही मैं मानता हूँ। मेरा कौन सा इस्लाम? आपने भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। हाँ जी, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, ये कौन सा इस्लाम है आपके ओपिनियन में? ये कौन सा इस्लाम है कि इस्लाम में ऐसे करे? मैंने सरकार से सवाल पूछा, यहाँ इस्लाम की बात नहीं है। नहीं, इस्लाम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो रही है। हाँ जी, आप ये बताइए कि आप लोग वसंत विहार गवर्नमेंट पॉलिसी से मैं बता रही हूँ कि तालिबान टेररिस्ट है, वो पहले भी था और इसके बाद भी होगा। जी। तालिबान कौन है? तालिबान पाकिस्तानी है। वो आपको पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान टूरिस्ट है। पाकिस्तान कौन? ये है अफगानिस्तान की जनता जो बोल रही है। आपके बोला क्या? जन्नत का नहीं मानता ये चीज क्या है? आपका झंडा ये क्या है? ये क्या लिखा है? ये आपके देश का झंडा क्या लिखा है?
क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये आपके देश का झंडा है मेरे भाई। आपका देश के बात नहीं किया, आपका तालिबान से बात किया, मैं तिरंगा पाकिस्तान मानता के बात किया। ये क्या लिखा है? तिरंगा मानता हूँ। ये क्या लिखा है? आप लोग क्यों नहीं मानते हैं इसके? पिक्चरों के पोस्टर लगा, मैं शांति से कितना पोस्टर लगाया? किसी की त्रासदी का मजाक नहीं उड़ाना। मैं जवाब दूंगा, पोस्टर लगा रहे हैं मैं जवाब दूंगा, मगर प्लीज चिल्लाइए मत, आराम से बात करें। ये जो आतंक होता है ना, शाब्दिक आतंक, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं क्योंकि पोस्टर की बात करी, मैं एक बाइट सुनाना चाहता हूं। एक सेकंड जी जी, मैं पोस्टर पे अच्छा, आप भी लगा रहे हैं? पहला मैं पोस्टर पे कितना पोस्टर लगाया? पहला मैं पोस्टर पे बोल दूं। जमाई साहब, आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात को काट के पहले आपके प्रश्न का जवाब, मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट हुआ अरविंद केजरीवाल जी और उनके कुछ चाटुकार जो हंस रहे थे ठहाके मार के, और जो उन्होंने कहा ये जो नकली पिक्चर है, झूठी पिक्चर है, उसके पोस्टर लगाने आप लोग व्यस्त हैं बीजेपी वाले। पहले तो अरविंद केजरीवाल और उनके गुर्गे जो हैं ये माफी मांगे। ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर ठहाके मार के हंसने, पिक्चरों से मसले हल नहीं हो गए। सर मैं आपके बीच में नहीं बोल सर, आपने अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट अपनी करूंगा, बात को रखिए, ये अपनी बात को रखिए। 30 सेकंड में आप सब 30 सेकंड में समाप्त करें, फिर आप एक मिनट बोलिए। प्लीज, आप बोल रहे हैं आप प्रोफेसर हैं, ऑडियंस इस प्रकार बीच में चिल्लाते नहीं है सर। एक सेकंड सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं। नहीं, आप सर, मेरे बोल हंसी उड़ाई, आपने हंसी उड़ाई, आपने बोला कितने पोस्टर एक सेकंड मैं बोल लूं फिर बोलेंगे। मैं बोलूं, अमीश भाई, मैं आराम से, नहीं, ये आतंकवादी यहाँ अलाउड नहीं होंगे, इसको चिल्लाना, ये आतंकवादी सोच की किसी को बोलने नहीं देना है, ये उचित नहीं। मैं बोल लूं फिर आप बोलिएगा, मैं कहाँ आपको रोक रहा हूँ। देखिए अमीश भाई, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, चलिए हमने कश्मीर फाइल्स के पोस्टर लगा लिए, कम से कम अरविंद केजरीवाल जी, आपने अपने काउंसलर को कहा था हिंदुओं को मारने के लिए छतों के ऊपर पेट्रोल बम रखो। इमरान हुसैन, क्या कौन सा हुसैन है वो जो जेल के अंदर, ताहिर हुसैन, वो ताहिर हुसैन के छत के ऊपर हिंदुओं को मारने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आप और आपके गुर्गों ने बम रखवाए थे, हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। कम से कम हमने पोस्टर लगाए हैं सच्चे विषयों में, मारने के लिए बम नहीं फेंका है इनके तरह छतों के ऊपर पोस्टर लगाए, मैं बता, छतों के ऊपर से बम नहीं फेंके। और इनकी हिम्मत, ये कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी मजाक करें, इनकी हिम्मत लगाए, ये इस देश में रह करके यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ मजाक बसाया। ये कह रहे हैं कि नकली है। मजाक उड़ाने का विषय क्या है, एक बताइए। मैंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी त्रासदी हुई, आरे गिरजा टिक्कू का गैंग रेप करके उसको आरे के बीच में काट दिया गया। अरे भाई, मुझे सब पता है। क्या पता है आपको? हमें पता है, इनको कैंसर का ट्रीटमेंट पता है, सब कुछ। ये पिक्चर से पहले भगवान है। बिल्कुल, के भी लगाइए, 47 के भी लगाइए, और ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म संसद नहीं होती। अरे धर्म संसद की जरूरत ही नहीं है, अगर कोई हिंदू हो या फिर आपके बारे में जरा सा बोल दे, आप उसका गला काट देते हो सीधा जाकर। जरूरत क्या है? धर्म संसद तो तब जरूरत होगी ना, आप आए दिन फतवे देते हो इस देश में, कैसी बातें करते हैं? कितने फतवे बताऊं मैं आपको, बताइए कितनों के गले काटे आप? जी, होता क्या मतलब इस तरफ से, वो तो आप ही बताएंगे ना, देता तो आप ही है, मैं तो देता नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो।